एक मिनट की हो रहा थे भाई तुम लोग वहाँ जो बैठे हो तुम्हारी वजह से कितने लोग परेशान हो रहे हैं देशवासी। क्यों? सुनो एक एक करके बोलो। एक सरकार तो तुमसे कह रही है, सरकार तो कह रही है क्या कह रही है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं वो बताओ, ये जिद मत पकड़ो कि रद्द करो। नहीं बताई, नहीं बताई, नहीं बताई, नहीं बताई। आप चाहते क्या हो ये बताओ सरकार। आपके कितने लोग पहुंचते हैं? कोई पहुंचते ही नहीं है। सरकार तो ये कह रही है, सरकार तो ये कह रही है। एक मिनट, वहाँ पर हर एक नहीं जा सकता, वहाँ पर हर एक नहीं जा सकता भाई। तभी तो समझ आया ना, इन्होंने क्या पहले पास हुआ, बिल पास हुआ, तब क्यों नहीं हुआ उसके बिल? मुझे ये बताओ। इन्होंने पोस्टर लगाए थे कांधों पर, दीवारों पर पोस्टर लगाए थे भी ये बिल इतनी तारीख को पास होगा। उनके बारे में तो पढ़ा होगा, के बारे में तो पढ़ा होगा इन्होंने। पहले पता ही नहीं था जब पास हो गए बिल। वही सर कह रहे थे ना, जब बिना पढ़े तो लागू करेंगे नहीं राज्य में। सभी पूरी पंजाब में ना कि सब भारतीय किसान की 32 पार्टियां हैं और उनके कहने पर ही लोग आते हैं। ऐसे तो नहीं कि हम आके उठ के बैठ जाएंगे। किसने समझाया आपको? किसने समझाया? सर जो बैठे हैं वहाँ। कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? भारतीय किसान के लीडर जो है, भारतीय किसान के। कहाँ है वो इस वक्त? कहाँ है वो? आपके साथ बैठे हैं? सोनिया गांधी बैठी है, राहुल गांधी बैठा है, राहुल गांधी बैठा है, केजरीवाल बैठा है, हरविंदर सिंह कैप्टन बैठे हैं। मुझे बताओ, उन्होंने तुमसे कहा है ना, उन्होंने तुमसे कहा है ना आपको ये गलत है। आपको उन्हीं नेताओं ने तुमसे कहा है ना कि ये गलत है, तो वो तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहे? तू पहले ये बताओ, किसान क्यों नहीं साथ दे रहे? वो तुम्हारा मालूम है किसान भाई केजरीवाल क्यों नहीं साथ दे रहा? पहले सुन तो लो, सोनिया गांधी क्यों नहीं साथ दे रही? कैप्टन हरविंदर सिंह क्यों नहीं साथ दे रहे? मुझे बताओ तो बेटा, मेरे बच्चे बताओ, मेरी गल सुन ला। किसान यूनियन की है तेन पता पहले इस मैनू की चीज। टकेत जी बैठे हैं, कितना साथ दे रहे हैं? रात रात भर बैठे रहते हैं। तुमने बोला ना, वो तो आते हैं गाड़ी में 10 मिनट बैठते हैं, बोलते हैं, यूनियन आप लोगों को हाथ पूछते हैं, फिर चले जाते हैं। आप चले जाते हैं। तो मानो हमारी किसान यूनियन क्या चीज है आपको मालूम है? बहुत बड़ी ताकत है। ताकत है ना। जय जवान जय किसान, के नेता ये दो ही लीडर है यहाँ के। नेता कौन है? जसविंदर सिंह राजोवाल, ठीक है, उग्रहा जोगेंद्र सिंह प्रधान। उनके कहने पर है हम। हमें किसी का नहीं लेना देना जो आप लीडरों के ना गिना रहे हैं, ना कि किसी उनको जो वो चम्मच नहीं है या चम्मच पतीली की बात नहीं हो रही, क्या बोला? देश के नेताओं की बात हो रही है। ये बड़े विपक्ष वाले नेताओं की बात, ये विपक्ष वाले कहाँ है? हमने नेताओं की बात कर, इन्होंने तो वोट देकर बाद में, पहले इन्होंने तो समर्थन में बिल पास किया था। इतने भाई खड़े हैं, हमने किसी, अरे इन्होंने तो बिल पास कराया था, किसी नेता की बात की नहीं ना। हमने क्या कहा, किसान यूनियन के प्रधान, किसान यूनियन के प्रधान जो पिंडों में रहते हैं, ठीक है, आले दाल के एक प्रधान होता है काफी पिंडों का, हमने उसकी बात की। जोगेंद्र सिंह प्रधान, ठीक है, उग्रहा था, जसविंदर सिंह राजोवाल, ऐसे प्रधानों की बात की है जो किसानों के हक में है, उनकी पार्टी बनी हुई है। तो वो किसके कहने पर आए भाई मेरे? अपने आप कैसे आ गए? वो बिल की समझ है, आपको समझ नहीं है यार, इन्हें समझाया किसने है ये बताओ मुझे। अगर आपसे आपका घर, अगर आपसे मुझे बताओ, उन्हें किसने समझाया? एक बात सुनो, जितना हमें मालूम था ना हमने कैमरे के सामने बोला। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता ना, आप हमारे साथ 10 मिनट चलो, आप वहाँ पर बैठोगे, आप इसकी गारंटी में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहाँ जाता हूँ, बैठता हूँ, वहाँ देखता भी हूँ, मैं वहाँ देखता भी हूँ हर चीज, वहाँ पर क्या हो रहा है वहाँ मैं देखता भी हूँ, और हर चीज क्या हो रहा है वो भी देखता हूँ मैं। आपको किसानों को समझ नहीं आया, ये कहाँ का न्याय आ गया है? हर चीज हो रही है वहाँ पर यार। बस हो गया। भाई तुम लोग वहाँ जो बैठे हो तुम्हारी वजह से कितने लोग परेशान हो रहे हैं देशवासी। क्यों? सुनो एक एक करके बोलो। एक हमारा ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट पे माल आता जाता है वो सारे ट्रक भरे खड़े हैं, माल चोरी हो रही है, माल खराब भीग रहा है, माल चूहे खा रहे हैं, हो रहे हैं ना। एक मिनट, आप ऐसा करो, सुनो, हम कहते हैं आप बैठो, आराम से बैठो, खूब मजे से बैठो, लेकिन आने जाने का रास्ता तो छोड़ दो। दिया था, नहीं दिया आप बात करो। एक ही बात सुनो, दिया था माने ये अब भी नहीं, अब हमने तैयारी की है दिल्ली के अंदर आने की। बिल्कुल, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन तरीके से आओ, तरीके से आओ। आप लोगों को देखो, आप भी इस देश के हो, हम भी इस देश के। इस देश में
कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारे देश को बोल रहा हूँ, हमारे देश मेरी को बात नुकसान सुनो। हो। इसको आप लोगों को आने जाने भी दो। इस संघर्ष को चलते हुए कितना टाइम हो गया मालूम है आपको? क्या चीज? इस संघर्ष को चलते हुए कितना टाइम होगा किसानों को बॉर्डर पर बैठे? 43 डेज हो गए आज। 7 महीने हो गए और आपको ये तो मालूम नहीं। अरे भैया बात सुनो, मेरी बात आगे 7 महीने हो गए। अरे नहीं यार, 2 महीने हो गए, 2 महीने। हाँ 2 महीने हुए हैं। बहुत कुछ हुआ। नहीं दिल्ली की बात करो ना बेटा, दिल्ली की बात करो। दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पे जो बैठे हो कितने दिन हो गए वहाँ पर? जहाँ भी 3-4 महीने मैन जो है वो सिंधु बॉर्डर ही है। सर मेरा एक मिनट सर, एक मिनट सर। कृषि बिल का विरोध करना ठीक है, आपको कृषि बिल में दिक्कत है तो विरोध करिए, ठीक है। 1 मिनट, विरोध करिए, ठीक है। अब वहाँ इस तरह के नारे लगते हैं, मोदी मर जा, हाय तेरी कमर खुदेगी, हाय मोदी मर जा, ये कहाँ तक सही है? सर मुझे ये बताओ, अगर आपको रास्ते में आप पे जाता हुआ आदमी आपका गल घोटेगा, ठीक है, आप उसके हार पाओगे क्या जो उसके फटकर उसको थप्पड़ लगा हुए? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बिल का विरोध करिए, ठीक है, बिल का विरोध करिए। ये मोदी मर जा, हाय हाय तेरी कमर खुदेगी, हाय, ये कहाँ तक ठीक है? जब बर्दाश्त नहीं होता ना, टाइम निकल जाता है, तब बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है, तब बहुत कुछ करना पड़ता है। अब 2 साल के लिए कृषि बिल पर रोक लगा दी है, अब बैठ के डिस्कस करो कहाँ दिक्कत है। आपको क्या गारंटी कि 2 साल के बाद ये रद्द हो जाएगा? बताओ मुझे, गारंटी दो उसको। 2 साल तो बहुत होते हैं भाई साहब, 2 साल बहुत होते हैं, 2 साल के लिए रोक लगा दी। हाँ वो ही बोल रहा हूँ ना, आपने बोला ठीक है अभी 2 साल का लगे, ठीक है, आप मुझे ये बताओ भी वो 2 साल के बाद रद्द हो जाएगा, सब किसान घर चले जाएंगे? गारंटी दे दो मुझे, गारंटी दे दो एक बात की, बताओ भी बिल में क्या कमियां है तभी तो रद्द। कमियां क्या हैं जब ही रद्द हो? कितनी बार? एक मिनट भाई, एक मिनट, ये भाई कितने खड़े हैं, ये अंकल खड़े हैं, के साथ एक और थे, अभी बता कर हटाऊं, अभी बता कर बोला हूँ, अभी सब बताया है। आपको आए जहाँ आप कितने टाइम से खड़े हो? देखिए ऐसा है भैया, सरकार तो तुमसे कह रही है, सरकार तो कह रही है, क्या कह रही है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं वो बताओ, ये जिद मत पकड़ो कि रद्द करो। नहीं बताई, नहीं बताई, नहीं बताई, नहीं बताई। अगर आपसे आपका घर खोल लिया नहीं बताई तो क्या करोगे? अगर आपसे आपका घर खोल लिया जाए? भैया नहीं बताई। इधर पूछो, इनसे पूछो। बोलो। अच्छा आपको सरकार ने जो बिल पास किया है वो आपको नहीं पसंद है, तो आप हमें कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे आपका भी फायदा हो और सरकार का भी फायदा हो। इससे सरकार का क्या फायदा होगा? इससे यार सरकार हमें, सरकार है तो हमें, अरे देश है तो हमें। भाई आप किसान हो, आप अनाज उगाते हो, हमारे लोगों की नहीं उगाते हो ना। आपने बोला ना, एक मिनट, आपने आपको क्या चाहिए उसमें, उस बिल में क्या चाहिए आपको? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए, हमें ये बिल रद्द चाहिए। एक मिनट, आपने इन्होंने अंकल ने क्या बोला कि हमें नुकसान हो रहा है, हमारी ये खड़ी है, हमारी गाड़ियाँ खड़ी है ना, ट्रांसपोर्ट का सारा माल पिटा पड़ा है। देखो एक मिनट, आप मान गए यही इसी के कारण आप तंग हो ना, इसी बिल के कारण हम भी तंग है, क्योंकि हमारी फसल का फायदा होगा। तो बेटा वही मैं कह रहा हूँ कि तुम कैसे चाहते हो कि किस तरह सरकार तुम्हारी बात माने? एक मिनट, सरकार तुम्हारी बात कैसे माने? तुम सरकार को कैसे मनाना चाहते हो? सर एक मिनट, बिहार जो भैया यहाँ काम करने आते हैं, क्यों आते हैं? मंडियों में क्यों आते हैं? उनके पास जमीन नहीं है ना? हाँ उनके पास क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पूरा सरकारी रेट नहीं मिलता, वो अपनी मर्जी से खरीदते हैं, इसलिए वो जहाँ पर काम करने आते हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो बच्चे खड़े हो, हाँ। आप चाहते क्या हो ये बताओ सरकार? बिल पढ़वाना है। अगर सरकार इनकी बातों को मानती है और इसे सोचती है कि ये गलत है, तो सरकार को पूर्ण विचार करना चाहिए और इनकी मांगे अगर गलत है या सही नहीं है तो उसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। विचार में 15-16 मीटिंग हो चुकी है, 15-16 मीटिंग हो चुकी है, नेक्स्ट डे 15-16 मीटिंग होती है। कितनी बार आपके कितने लोग पहुंचते हैं? कोई पहुंचते ही नहीं है। सरकार तो ये एक मिनट, वहाँ पर हर एक नहीं जा सकता, वहाँ पर हर एक नहीं जा। जो कॉन्ट्रैक्टर को बांधने की कोशिश की गई है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फार्मिंग कराता है और उसके जो रेट फिक्स हो गए हैं उससे ऊपर अगर रेट मार्केट में मिलता है तो उसका भी बेनिफिट फार्मर को मिलेगा। ये कानून में बांधने की कोशिश की गई है। सर ये भारत है जहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल रह सकता है, 3 साल रह सकता है, उससे आगे क्या गारंटी भी वही रहेगा। तो बाबूजी ये तो आपके कृषि के जो
मालिक हैं, जो खेत के मालिक हैं, उनके लिए, उनके ऊपर है ना। उसकी तो छोड़ो सर, कोई जबरदस्ती नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी ही है। उसकी भी छोड़ो सर ने एक बोतल था, हमने बात की, हमने पराली की ही बात की, उसकी भी छोड़ो। पराली का आपको कितना लगाया है आपको पता है, मालूम है क्या? भाई साहब पराली पे और बिजली पे तो पीछे हट ही गए। हाँ, वो ही बोल रहे हैं ना, सर ने बोला कि एक कानून बताओ ना। पराली पे और बिजली के उस पे भी, पेनल्टी पे भी पीछे हट ही गए। देखिए ये लोकतंत्र है, यहाँ पर संवाद के जरिए ही समस्याओं का समाधान होता है। एक मिनट ये 3 कानून सर गाल सुनो, जहाँ पर बाजार लगता है, एक मिनट, ईश्वर करे रद्द हो जाए, लेकिन ये मसला जल्द से जल्द हल हो। सर बात सुनो, जहाँ पर पालिका बाजार लगता है वहाँ पर कितनी दुकानें हैं, ठीक है, कपड़ों की। आप एक पर खड़ते हैं, उसे कहते हैं भी इतने में देनी है तो ठीक है, नहीं मैं दूसरी दुकान से लूंगा, ठीक है। अगर वहाँ फिक्स रेट होता तो हम उसी दुकान से कपड़े उतने की ही मिलती हर दुकान से। यही बात मंडी में आती है। अगर किसान की मंडी में फसल पड़ी है, ठीक है, अगर वहाँ वो अपने रेट, सरकारी रेट से देता है तो वो खरीदी जाएगी। अगर ये बिल पास होता है तो जो जिसने लेनी है ना वो अपनी मर्जी का रेट लगाएगा। अगर किसान वही नहीं देना चाहता तो वो दूसरी किसी किसान से जाकर कहेगा देनी है तो देनी, तो पड़ी है, फिर किसान घर लेके जाएगा। अब ये बताओ न्याय की बात कहाँ पर है अभी? अब इसी बात को आप इसी बात को अब आप ऐसे भी समझो, जो आपने बात कही है वो मैं समझता हूँ, इसी बात को आप ऐसे भी समझो। जो एमएसपी का कानून बनने की मांग कर रहे हैं, हाँ जी, सरकारी रेट तो निश्चित है, हाँ जी, है ना, वो तो चल ही रहा है। अब अगर गवर्नमेंट उस पर कानून बना देती है कि इससे कम के ऊपर कोई खरीद नहीं करेगा, उसे सजा होगी, जैसे टिकैत साहब कह रहे हैं। वही तो बता, सुनिए तो सही, जैसे टिकैत साहब कह रहे हैं। अब अगर मेरी फसल निम्न दर्जे की है, मैं उसको बेचने मंडी में जाता हूँ और मुझे सरकारी रेट नहीं मिल रहे, तो जो बायर है वो हाथ जोड़ के कहेगा कि मेरे को नहीं खरीदनी इससे कम रेट पे, तेरी चीजें तू ले जा, मुझे सजा नहीं भुगतनी। तो फिर भी वहाँ मिल रहा है, इसे फिर लागू करने की क्या जरूरत है? तब भी सरकारी रेट मिलेगा, अब भी मिलेगा। ये सर भारत है जहाँ पर बेईमानी होती है पक्का, ठीक है। अगर हम अगला मुकर भी सकता है, अगला मिनट में भी मुकर सकता है, उसके 3 साल दे देगी, 10 साल दे देगी, उसके बाद मंडी में अगले वही रेट ना मिला तो उसकी क्या गारंटी है? उसकी गारंटी बताओ हमें, अगर कोई गारंटी है तो हम मान लेंगे। आड़ में पास किए गए हैं, बताओ। देखिए ये तो जो हाउस में पास हुए हैं, उस टाइम जो पॉलिटिक्स पार्टियां इस टाइम इसके खिलाफ बोल रही हैं, उस टाइम वो समर्थन में थी, लेकिन किसानों के आंदोलन के आगे वो सब चुप होके, और किसानों के, आप ये बताइए, एक मिनट, आप ये बताइए, ये बड़े बड़े जो नेता हैं ये क्यों धरने में नहीं बैठ रहे? एक मिनट, एक बताओ, किसान पागल है? आप एक रात ना इतनी ठंड में काट, बिल्कुल भाई साहब, हम घर में रजाई के अंदर भी ठिठुर रहे हैं, तो वो तो बेचारे नीचे पड़ना सौखी बात है कोई? बिल्कुल बेचारे, वो तो खुले में पड़े हुए हैं। किसानों को समझ नहीं आ सिर्फ हाँ, ये बिल आप ऐसा है, सुनिए, लाखों इंसान पर बैठे नहीं है, इतने एजुकेशन वाले नहीं, बुरा नहीं बोलते भाई। हमें देखो, हम जहाँ से गुजर रहे थे हमें कोई बात नहीं थी, गल सुनो, हम जहाँ से गुजर रहे थे हमें कोई बात नहीं थी। जब आपने बोला कि किसानों को समझ नहीं आए, मैं यही तो कह रहा हूँ, किसानों को ना समझा जाता है। क्यों भाई? हमें समझ बिल क्यों समझ नहीं आए? समझ को तो सरकार को ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो ईश्वर भैया सरकार को सद्बुद्धि दे। आप ही बता दो मुझे, मैं तुमको बोल तो रहा हूँ। इन्होंने बोला कि ईश्वर सरकार को सद्बुद्धि दे। एक मिनट, लो, बात ही नहीं है। आप मुझे ये बता दो, किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, ठीक है, 3 एकड़ है, 1 एकड़ 20 लाख रुपए की है, जुर्माना इन्होंने लाया 2 करोड़ रुपया 1 एकड़। केड़ा जुर्माना? वो नहीं कह रहे थे भी 2 करोड़ रुपया जुर्माना लगेगा जिसने पराली में आग लगाई। तो यार वो तो कैंसिल हो ही गया सर। मैं ये तो बेवकूफी है, नहीं बेवकूफी है उनकी। फिर मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, इससे अच्छा नहीं। मुझे ये बताओ, अजय समझ नहीं आई, हमें समझ नहीं आया जी। ये तो चलो माना सर, माना कैंसिल हो गया है, तो हमें ये बताओ, हम ना समझे भी, हमें बिल समझ नहीं आया था कि नहीं? हमें बताओ, तभी तो कैंसिल हुआ ना। अगर समझ आया, किसानों ने अपना मुद्दा उठाया, तभी तो कैंसिल हुआ। आप कह रहे हो हमें समझ नहीं आया, फिर वही बात है ना, अगर किसान ना जाता पड़ेगा। और बताओ, हमारी जमीन हमारा घर है, ठीक है, अगर हमारा घर ही हमसे जाएगा तो क्या करेंगे हम? वो आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए है वो तो। भाई सभी के लिए ही मानते हैं। आप वही चीज बेचोगे। जब कृषि बिल पास हुआ था, केंद्र सरकार लेके आई थी, तो पंजाब में अमरिंदर सिंह ने पास कर दिया बिल,
और दिल्ली में केजरीवाल ने पास कर दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने बाद कृषि बिल का विरोध होने लगा? भाई तभी तो समझ आया ना, इन्होंने क्या पहले जब पास हुआ बिल पास हुआ तब क्यों नहीं हुआ उसके बिल? मुझे ये बताओ, इन्होंने पोस्टर लगाए थे कांधों पर, दीवारों पर पोस्टर लगाए थे भी ये बिल इतनी तारीख को पास होगा। बिल के बारे में तो पढ़ा होगा, क्या के बारे में तो पढ़ा होगा इन्होंने। पहले पता ही नहीं था जब पास हो गए बिल। वही सर कह रहे थे ना, जब ऐसा बिना पढ़े तो लागू करेंगे नहीं राज्य में। सभी पूरी पंजाब में ना कि सब भारतीय किसान की बत्ती बांटी है और उनके कहने पर ही लोग आते हैं, ऐसे तो नहीं कि हम आके उठ के बैठ जाएंगे। ठीक है, जब उन्होंने कहा उनकी समझ में पूरा आया, उन्होंने किसानों को समझाया। देखो ठीक है, आप मानते हो कई किसान तो अनपढ़ है, उन्होंने पूरे किसानों को समझाया। और जब हमें क्या मालूम था, हमें भी किसान यूनियन से पता लगा। ठीक है, जब उन्होंने सबको समझाया, वह आए, उनको पता लगा, तभी उन्होंने